एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, लेकिन हवा में गिद्ध का भी दबदबा था। गिद्ध, जिसका नाम गजधर था, बहुत ही चालाक और धूर्त था। वह जंगल में मृत जानवरों को खाता और उसकी दृष्टि हमेशा आकाश से शिकार पर रहती। गजधर का जीवन सरल नहीं था। उसे भोजन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था और उसके शिकार अक्सर दूसरे शिकारी ले जाते थे। फिर भी गजधर अपने परिश्रम से हार नहीं मानता था। उसकी तीखी नजरें और तेज उड़ान उसे जंगल का अजय शिकारी बनाती थी। जंगल के पास एक गांव था जिसमें कई किसान रहते थे। गांव के लोग अपने पशुओं की देखभाल करते थे और उन्हें चरने के लिए जंगल के पास छोड़ देते थे। गजधर अक्सर इन पशुओं को शिकार बनाता था, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोगों ने गजधर से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े पिंजरे में ताजा मांस रखा और उसे जंगल के किनारे रख दिया। गजधर ने मांस की खुशबू पाई और पिंजरे की ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही वह पिंजरे में घुसा, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गजधर ने देखा कि वह फंस चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे पशुओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हारी फसलों की रक्षा करूंगा। गजधर की बात सुनकर गांव के मुखिया ने सोचा कि उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने गजधर को छोड़ दिया और देखा कि वह अपने वादे पर खरा उतरता है या नहीं। गजधर ने गांव के पशुओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और उल्टा उन्हें सुरक्षा दी। गजधर और गांव वालों के बीच एक नई समझदारी और सहयोग की शुरुआत हुई। गजधर ने जंगल में मृत जानवरों का सफाया किया, जिससे गांव में बीमारियां नहीं फैली और गांव वालों ने गजधर की सुरक्षा का ध्यान रखा। इस समझदारी से जंगल और गांव दोनों ही सुखी रहे। कई साल बाद गजधर बहुत बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने उसे श्रद्धांजलि दी और उसकी याद में एक स्मारक बनाया। गजधर की कहानी गांव के बच्चों को सिखाई जाती थी, जिससे वे समझ सकें कि समझदारी और सहयोग से कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गजधर और गांव वालों की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना समझदारी और आपसी सहयोग से किया जा सकता है। यह कहानी न केवल जंगल और गांव की एकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम कैसे अपने दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं। गजधर की समझदारी और गांव वालों की सहानुभूति ने एक नई शुरुआत की, जो सबके लिए लाभकारी साबित हुई। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।